हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। क्रिएटिव ग्रैनी में आपका स्वागत है। आप लोग स्वस्थ हों, मस्त हों, यही सबसे अच्छा है। और मैं वैसे भी मौसम आ रहा है गर्मियों का, सर्दियां जा रही हैं, गर्मी आ रही है और मॉर्निंग मॉर्निंग वॉक करने का तो बनता है ना। और ऊपर से होली भी आ रही है, तो मुझे आपका ध्यान आया कि होलियों पे थोड़ा सा बता दिया जाए कि हम कब कब मनाते हैं और क्यों मनाते हैं। तो मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आप अंत तक बने रहें और सुने उस चीज़ को कि हम होली क्यों मनाते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि होली हम क्यों मनाते हैं। तो सबसे पहले एक दैत्यराज असुर था जिसका नाम था हिरण्याकश्यप। हिरण्याकश्यप असुर प्रकृति का था और वो इतनी पूजा पाठ तपस्या करता था। तो उसने जंगल में रह के घोर तपस्या की, भागवत पुराण की कथा के अनुसार मैं बता रही। उसने घोर तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया कि ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि तुम इतनी पूजा पाठ करते हो, बताओ तुमको क्या चाहिए। तो हिरण्याकश्यप दैत्य ने वरदान मांगा कि मुझे ये वरदान दो जो मैं आपसे लेना चाहता हूँ। तो ब्रह्मा जी ने कहा बताओ कि मुझे ये वरदान दो कि ना तो मैं अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, और न दिन में मरूं, न रात में, और न घर के अंदर मरूं, न बाहर। तो उसने इतनी तपस्या करने के बावजूद ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दे दिया, तथास्तु कि जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा, ठीक है। लेकिन एक बात तो है ना कि भगवान सब कुछ देने के बाद एक चीज तो अपने पास रखते हैं। तो उसने अब ये वरदान तो उसे मिल गया है हिरण्याकश्यप को, तो उसने ये समझ लिया कि अब मैं अजर अमर हो गया, अब मुझे कोई मारने वाला पैदा नहीं है। अब उसकी पत्नी का नाम था कयादु। कयादु हिरण्याकश्यप की पत्नी का नाम था। तो उसके फिर एक पुत्र हुआ, प्रहलाद। प्रहलाद इतनी पूजा पाठ में लीन था, चूंकि कयादु भी भगवान की पूजा कर भक्त थी, विष्णु की भक्त थी कयादु, प्रहलाद की माँ। तो पेट में जब वो पूजा पाठ करती तो पेट में जब माँ की था गर्भ में, तो वो भी इस पूजा पाठ को अपने जाप करता रहता था, नारायण नारायण नारायण। जब वो पैदा हुआ, पैदा होने के बाद खुशियाँ मनाई गई, सब कुछ मनाया गया, तेजी धीमे बढ़ता गया, लेकिन वो छोटे से ही नारायण नारायण जपता चला गया। उसके बाद उसको ऋषियों के यहाँ भेजा पढ़ने के लिए कि मेरा पुत्र बड़ा हो गया है तो इसे शिक्षित बनाया जाए, संस्कार दिए जाएं। तो वहाँ से जब वो पढ़कर आया तो वो अपने प्रहलाद उसने हिरण्याकश्यप ने बोला कि तुम क्या पढ़कर आए हो, जरा मुझे भी बताओ। तो उसने सब कुछ वृत्तांत बताया कि भगवान सर्वत्र है और भगवान नारायण का जाप, किसी भी भगवान का जाप करते रहो, अपने जीवन के कष्टों को मिटाते रहो। लेकिन वो दैत्य था, वो अपनी सिर्फ अपना नाम ही जपवाना चाहता था। तो प्रहलाद ने ऐसा नहीं किया। तो प्रहलाद ने जब ऐसा नहीं किया तो उसको काफ़ी यातनाएं दी गई कि कमरे में बंद कर दिया, सांपों के बीच कोठरी में बंद कर दिया, उसको ऊपर से फेंक दिया, ऊपर से फेंक दिया। उसके बाद भगवान ने बचा लिया, मतलब उसे जंगलों में शेरों के बीच में डाल दिया गया, काले शेर भी चले गए, लेकिन वो अपने नारायण नारायण का जाप उसने नहीं छोड़ा। मतलब हर तरह से उसे कष्ट दिए गए जितना वो दे सकता था। जब उसे भगवान, वो समझता था कि मैं स्वयं भगवान हूँ तो मेरा जाप करो, ऐसा नहीं हुआ। नहीं हुआ तो उसकी बहन जो थी होलिका, तो उसने अपने भाई से कहा कि भाई तुम क्यों परेशान हो रहे हो, मैं इसको जिस दिन जब ये उसने सोचा विचार, उस दिन होली की फाल्गुन मास की पूर्णिमा थी। फाल्गुन मास की पूर्णिमा थी तो इसने कहा मैं अपनी चुंदरी जो मुझे वरदान मिला है, लेकिन वो वरदान उसको अपने लिए मिला था कि इसको आप ओढ़ लोगे तो आपको अग्नि
छू नहीं पाएगी। उसने लेकिन प्रयोग जो है वो गलत जगह पर किया। तो गलत कोई भी प्रयोग हो वो गलत असर नहीं होता है, उसका अपने आप को कष्ट होता है। ऐसा हुआ। उसके बाद वो होलिका प्रहलाद को लेकर बैठ गई, जो प्रहलाद की बुआ थी होलिका। अग्नि प्रज्वलित करी कि अग्नि माँ प्रज्वलित हो जाओ प्रहलाद को लेके, लेकिन कथन ये भी है कि वो जल गई और प्रहलाद बच गया, क्यों? प्रहलाद नाम जाप करता था। कई कथन ये भी है कि होलिका माँ चुंदरी ओढ़े थी, जो चुंदरी उड़ गई और वो भस्म हो गई और प्रहलाद बच गए, नारायण नारायण का नाम लेते हुए। तब से आज तक होलिका का पर्व जो है वो मनाया जाता है। इसलिए होलिका दहन होता है, सत्य पर विजय की प्राप्ति। तो ये हो गया, हम इसलिए मनाते हैं। कब मनाते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया कि फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाते हैं। अब ये कब मनाने, इसका मुहूर्त मैं बता दूं। इसका मुहूर्त है 7 तारीख को पूर्णिमा है, तो मंगलवार में होली नहीं जलाई जाती, तो ये बुध को सुबह ये जलाई जाएगी। वैसे शाम को मुहूर्त है 6:30, 6:31 और 8:58, मतलब 2 घंटे 27 मिनट का है। लेकिन लोग वृतांत की बातें करते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं मंगल को नहीं जलाई जाएगी, कि बुध को जलाई जाएगी। तो इसलिए ये कथन है, कई तरह अपनी अपनी प्रथाएं हैं। जैसा भी हो, आप जानते हैं कि अब सब कुछ अपने हिसाब से होने लगा है, पंचांग के हिसाब से जो है वो मैंने आपको मुहूर्त बताया। और बुधवार को 8 तारीख को खेली जाएगी। तो ये मैंने बताया कि कब मनाते हैं और क्यों मनाते हैं, और इसका मुहूर्त मैंने बताया। तो ये मेरी आपको छोटी सी जानकारी, होलिका का त्यौहार हम क्यों मनाते हैं, ये जानकारी आपको कैसी लगी? हमारे चैनल पे सबसे पहले आए हैं तो सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन न्यू वीडियो बना के आपके डालती रहूं। जब आप देखेंगे तो मुझे भी इंटरेस्ट आएगा, तो मैं आपको अच्छी जानकारियाँ भी दे पाऊँगी। थैंक यू।